मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले तमाम दर्शकों को वर्ष 2024 की शुभकामनाएं। आपका नया साल शुभ हो और साथ ही दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। तो आज बात करेंगे जनवरी महीने के राशिफल की और बात होगी वृष राशि के जातकों की। वृष राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा, उनके कामकाज के लिहाज से, आय के लिहाज से, उनकी सेहत के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से और उनकी स्टडीज़ के लिहाज से, स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये जो कुंडली है ये वृष राशि की 1 जनवरी के दिन की कुंडली है। ये ग्रहों की स्थिति है। चौथे भाव में चंद्रमा का गोचर है, ये शुभ नहीं होता। 5वें भाव में केतु का गोचर है, ये भी शुभ नहीं होता। बुध सप्तम में गोचर कर रहे हैं, शुक्र भी सप्तम में गोचर कर रहे हैं, लेकिन इनमें से बुध का गोचर शुभ नहीं है, शुक्र का गोचर शुभ है। सूर्य मंगल अष्टम में गोचर कर रहे हैं, ये गोचर शुभ नहीं है। और शनि का गोचर दशम में है, राहु का गोचर 11वें में है, गुरु का गोचर 12वें में है। इनमें से राहु का गोचर शुभ है, अदरवाइज ये गोचर भी शुभ नहीं कहे जा सकते। तो दशम का गोचर शुभ नहीं होता शनि का। शनि 3, 6, 11 में अच्छा फल करते हैं और राहु जो है वो 11वें भाव में अच्छे फल करेंगे आपके लिए। अब आगे देखते हैं कि स्थिति क्या रहेगी। 7 जनवरी को बुध का गोचर हो जाएगा अष्टम भाव में। यहाँ आ जाएंगे बुध, आपके लिए ये शुभ हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से अशुभ से वो शुभ हो जाएंगे। सूर्य 9वें भाव में गोचर कर जाएंगे 15 जनवरी को, यहाँ पर आ जाएंगे। ये स्थिति थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, इसके मुकाबले अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर गोचर हालांकि शुभ नहीं रहता, 9वें भाव का गोचर नहीं शुभ होता सूर्य का, लेकिन यहाँ के मुकाबले थोड़ा सा बेटर हो जाएगा क्योंकि अष्टम में जाना बहुत ज़्यादा खराब होता है किसी भी ग्रह का। और शुक्र यहाँ पर गोचर करेंगे आगे 18 जनवरी को, ये गोचर यहाँ पर भी शुभ रहेगा, यानी कि शुक्र बुध का गोचर दोनों का शुभ हो जाएगा। सूर्य थोड़े से बेटर हो जाएंगे, राहु ऑलरेडी शुभ गोचर में है, ये स्थिति रहेगी। मंगल यहाँ पर 17 जनवरी को जो है वो उदय हो जाएंगे। मंगल आपकी कुंडली में जो है वो सप्तम भाव के स्वामी हैं। ये भाव पार्टनरशिप का भाव होता है, ये उदय होना अच्छा है एक तरीके से, क्योंकि सूर्य आगे निकल जाएंगे तो मंगल डिग्री वाइज जो है वो उदय हो जाएंगे। तो ये स्थिति रहेगी गोचर की। अब देखते हैं कि आपके लिए कर्म कैसा रहेगा, आय कैसी रहेगी। तो सबसे पहले तो ये है कि ये भाव शनि का है, शनि कर्म के कारक हैं, मूल त्रिकोण राशि शनि में है। हालांकि ये गोचर शुभ नहीं है, लेकिन शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को मजबूत जरूर कर देते हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर इस भाव के फलों में वृद्धि कर देंगे। जहाँ पर दृष्टि होती है वहाँ पर शनि का फल अच्छा नहीं मिलता। तो यहाँ पर कर्म के भाव में शनि की उपस्थिति होना आपके काम को कंसोलिडेट करेगा, यहाँ पर चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए ये हो गया कि गुरु यहाँ पर भले ही शुभ गोचर में नहीं है, ये 12वां भाव है, यहाँ पर गुरु का गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन गुरु यहाँ से बैठकर छठे भाव को देख रहे हैं सीधी 7वीं दृष्टि से। और छठा भाव क्या होता है, लगन का छठा, यानी कि राशि का छठा। लेकिन यदि हम कर्म से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये कर्म का भाग्य होता है। इसको हम अर्थ ट्रायंगल बोलते हैं, इस भाव ट्रायंगल को। जैसे ये लगन का त्रिकोण होता है वैसे ये दशम का त्रिकोण होता है। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि का मतलब ये है कि कर्म के लिहाज से आपके लिए चीज़ें जो हैं वो बेहतर रहेंगी। हो सकता है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिले आपको जनवरी के महीने में, हो सकता है कि आपका जो काम है, कारोबार है वो बढ़े, हो सकता है ऑफिस में आपके काम की रिकॉग्नाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि गुरु की दृष्टि कर्म के भाग्य के ऊपर है, वो भाग्य एक्टिवेट हो रहा है। पहले यहाँ पर गुरु राहु के साथ थे, वो युति टूट चुकी है, राहु की भी दृष्टि पड़ रही थी, तो वो गुरु अब अकेले पावर में आ गए हैं और 31 दिसंबर को ही गुरु मार्गी भी हो गए हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए कर्म के भाग्य के लिहाज से अच्छी रहेंगी। और कहाँ से अच्छी रहेंगी वो भी आगे बताते हैं, चर्चा करेंगे। और यहाँ पर स्थिति जो है आपके लिए कर्म और आय के लिहाज से अच्छी है। धन भाव है जो उसका स्वामी वो बुध बनते हैं, इसके ऊपर भी गुरु की दृष्टि है। यदि हम इसको काउंट करेंगे तो 9th दृष्टि गुरु की यहाँ पर पड़ रही है। और गुरु आय स्थान के स्वामी होकर विदेश में वाले भाव में बैठे हैं, तो जिनका काम एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ है, जिनका काम फॉरेक्स से जुड़ा हुआ है, जिनका काम इमिग्रेशन से जुड़ा हुआ है, उनको निश्चित तौर पर जनवरी में फ़ायदा हो सकता है। और चूंकि अष्टम भाव भी विदेश का भाव होता है, तो यहाँ पर भी गुरु की दृष्टि है। बुध धन स्थान के स्वामी हैं, इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। पंचम के स्वामी हैं, इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। तो निश्चित तौर पर काफ़ी चीज़ें आय के लिहाज से, मनी फ्लो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये यहाँ पर स्थिति ऐसी रहेगी। एक दूसरी चीज़, अब आते हैं रिलेशनशिप के ऊपर। रिलेशनशिप कैसा रहेगा, तो ये सप्तम भाव है, सप्तम भाव के ऊपर राहु भी देख रहे हैं
शनि भी देख रहे हैं। ये भाव खाली है, इसको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। पहले यहाँ पर शुक्र बुध रहेंगे, बुध सप्तम को 7 तारीख को आगे निकल जाएंगे, शुक्र यहाँ से 18 को आगे निकल जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि जनवरी का दूसरा हाफ आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कोई दिक्कत आ सकती है। वहाँ पर आपको आपसी तालमेल बेहतर करके ही काम करना चाहिए। हालांकि शुक्र और बुध की दृष्टि रहेगी दूसरे भाव के ऊपर, जो कुटुंब भाव होता है। गुरु कुटुंब भाव के स्वामी को भी देखेंगे, शुक्र को भी देखेंगे, जो मैरिज के कारक ग्रह होते हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ स्थितियां ऐसी पैदा हो सकती हैं 15 जनवरी के बाद कि आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है मैरिटल लाइफ में। तो आपको थोड़ा सा अपना टेम्परामेंट बैलेंस करके ही चलना पड़ेगा वृष राशि के जातकों को। जहाँ तक आगे सिंगल्स की बात है, तो सिंगल्स के लिए आगे देखते हैं कि कोई किसी भी तरीके से सप्तम एक्टिवेट हो रहा है, तो सप्तम या सप्तमेश ज़्यादा एक्टिवेशन में नहीं आ रहा। हाँ, गुरु की दृष्टि जरूर पड़ रही है सप्तम के स्वामी के ऊपर। तो यहाँ पर जब गुरु की दृष्टि है तो सप्तम का स्वामी जरूर एक्टिवेट हो गया, लेकिन सप्तमेश एक्टिवेट नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि कुछ बातचीत चल सकती है, रिलेशनशिप को लेकर बातचीत चल सकती है। यदि पेरेंट्स को लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पर बातचीत चल सकती है, लेकिन जो मैच्योर डिसीज़न है या उसकी एग्जीक्यूशन है वो शायद अभी टाइम लेगी आगे, क्योंकि शनि इस भाव को देख रहे हैं तो वहाँ पर चीज़ें डिले ज़रूर करवाएंगे। लेकिन इनिशिएट हो सकता है, ये चीज़ नज़र आ रही है सामने, क्योंकि मंगल जो है यहाँ पर अष्टम में है, गुरु के प्रभाव में है। लेकिन जैसे ही मंगल आगे जाएंगे, 9वें उच्च के हो जाएंगे, 9वें घर जब मंगल आवे, 9 घरों का मंगल पावे, तो हो सकता है कि तब चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा बेटर हों इस दिशा में। आगे देखेंगे आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। तो हेल्थ वाला भाव जो है वो छठा है, रोग ऋण शत्रु का भाव। वहाँ पर गुरु की दृष्टि आ रही है। इसको कोई पाप ग्रह नहीं देख पा रहा, ना राहु देख पा रहे हैं, ना केतु देख पा रहे हैं, ना मंगल देख पा रहे हैं, ना सूर्य देख पा रहे हैं। तो हेल्थ के लिहाज से वृष राशि के जातकों के लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, मंगल अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में जब मंगल होते हैं तो ड्राइविंग थोड़ा सा स्लो करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि ये भाव दुर्घटना का भाव है। मंगल ऐसा कर देते हैं कई बार कि आपके मन में तैश में आप जो है वो रैश ड्राइविंग करते हैं, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अदरवाइज इस भाव के ऊपर भी कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं आ रहा। ना राहु देख पा रहे हैं, ना केतु देख पा रहे हैं, ना शनि देख पा रहे हैं, ना सूर्य देख पा रहे हैं। गुरु की दृष्टि है, ये पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं है। मंगल का ही सिर्फ इम्पैक्ट है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो स्टूडेंट्स के लिहाज से यदि हम देखें तो बुध के ऊपर गुरु की दृष्टि जरूर रहेगी। जो स्टूडेंट्स रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनके लिए समय अच्छा हो सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट स्कूल लाइफ में हैं वहाँ पर थोड़ा सा उनको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि इस भाव के ऊपर पड़ रही है, चौथे भाव के ऊपर, और पंचम में केतु है। पंचम से हायर स्टडी देखी जाती है, स्टेट ऑफ माइंड देखा जाता है। तो स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि आपने एग्ज़ाम की तैयारी पूरी कर ली है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, लेकिन एग्ज़ाम में आगे जाकर कुछ ऐसा हो जाए जिसके लिए आप तैयार ना हो। तो यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पर, क्योंकि पंचम भाव स्टेट ऑफ माइंड होता है। जब वहाँ पर मेलाफिक इम्पैक्ट होता है तो आपका जो है वो स्टेट ऑफ माइंड हाई हो जाता है, आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो। ओवर कॉन्फिडेंस में आने का मतलब है कि आप जो है वो उससे थोड़ा सा आपको नुकसान हो सकता है एग्ज़ाम के दौरान खास तौर पर, क्योंकि आगे आपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं आना, मेडिटेशन करिए और खूब अच्छा पढ़िए लिखिए। आपका भविष्य वैसे काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र की राशि है, तो शुक्र ही कलयुग में जो है वो राक्षस गुरु है वैसे तो, लेकिन शुक्र ही देने वाले ग्रह हैं। लग्जरी सारा जो है वो धन दौलत सब शुक्र से ही आता है। तो वैसे तो शुक्र की राशि वालों को बहुत ज़्यादा जो है वो ऐशो आराम मिलता है लाइफ में, लेकिन इसके बावजूद पढ़िए लिखिए, अच्छे मार्क्स लेके आइए, कंपटीशन करिए, लेकिन अपना 100% देकर। ये नहीं कि सामने वाले के 99 आ गए मुझे भी 99 लेने हैं, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अपना 100% ज़रूर दीजिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबके लिए 2024 के लिए। ये जनवरी महीने का राशिफल था वृष राशि के जातकों के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त।